देश में तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत की इसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में आयोजन होगा। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुपर एक्सक्लूसिव हैं। जयपुर से ये तस्वीर, करीब 3 लाख मामलों के निपटारे की कोशिश यहाँ पर होगी। ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से ये अदालतें लग रही हैं। चयनित प्रकरणों में समझौते की कोशिश। शुभारंभ हो रहा है लोक अदालत का। प्रदेश में तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज अलग अलग हिस्सों में। ये जयपुर से सीधी तस्वीरें, शुरुआत। अब राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का ये आयोजन है। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद और पहले से निर्धारित था कि आज लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग मसले जिन पर राजीनामे की कोशिश होगी और दीप प्रज्वलित करके लोक अदालतों के आयोजन का जो पूरा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करते हुए ये तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है प्रदेश में। जयपुर से अभी तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से भी आएंगी। जोधपुर से भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। उपस्थित प्रतिभागियों को प्रेरणादायी आशीर्वचन भी प्रदान करावे माननीय न्यायाधीश श्रीमती सभी जो मसले चयन किए गए हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं। सभी जो मामले हैं उनके समझौते की बात होगी। participate in the third National Lok Adalat. First National Lok Adalat could not be held in Rajasthan due to COVID-19 situation. Now this is the second National Lok Adalat we are holding in Rajasthan. In all over state, we have listed about 3 lakh cases, and out of these 2 lakh cases are pending matters, whereas the other matters are pre-litigation cases. So in all, we have constituted 754 benches all over the state of Rajasthan. So far as our High Court is concerned, we have constituted 5 benches, and I welcome my brothers and sister judges as well as retired session judges who will be presiding over these 5 benches. And we have listed varied sort of cases, labor matters, MACT matters, and some service matters also, pension matters we have fixed for the first time. So I hope that the benches we have today, they are all the people who have a lot of experience, and they'll be able to dispose of huge number of cases. In the last Lok Adalat, we have been successful in disposing of 8 pre-litigation cases and 323 pending cases. Today we have listed about 66 pre-litigation cases and 1610 pending matters. At this stage, I would also like to express my appreciation to the Office of Advocate General and his team, as well as the President of the Bar and all the Bar members, and all those who have come here today to participate in the Lok Adalat for lending their support to us and helping us to make this Lok Adalat a success. I wish all of you best of luck and hope that today in this Lok Adalat we will be able to dispose of huge number of cases and help people to get speedy justice. Thank you. जो नालसा के तत्वावधान में होती है उसमें हमारा ये टारगेट है कि अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जितने मैक्सिमम केसेस डिसाइड कर सकें, डिस्प्यूट सेटल की जा सके, इसका प्रयास होता है। हमारे नालसा चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस उदय ललित साहब और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा ऑनरेबल जस्टिस लोढ़ा साहब इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं और उनके गाइडलाइन से हमने पिछले कुछ समय से प्री काउंसलिंग की है। उसमें लॉयर्स के कॉपरेशन से बहुत सारे केसेस प्री काउंसलिंग में सेटल हो चुके हैं और आज की कार्रवाई के दौरान भी हम सभी लोगों का ये एक्टिव प्रयास रहेगा कि अधिकतम नंबर ऑफ केसेस आज डिसाइड किए जाएं। ये जो केसेस डिसाइड होते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है
अलावा इसके कि केस बहुत जल्दी डिसाइड हो जाता है, इस डिसीजन की फाइनलिटी होती है क्योंकि इसकी अपील नहीं हो सकती। तो इसमें सभी पार्टियों का बहुत बेनिफिट है और हम यही प्रेस और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो एक स्पिरिट है लोक अदालत की, इसको पूरे जन जन में पहुंचाया जाए ताकि लोग अग्रणी होकर अपने मुकदमों को इस लोक अदालत में सुलझाने का प्रयास करें। बिल्कुल, ये इस डिसीजन की फाइनलिटी होती है, ऑल पार्टीज आर सेटिस्फाइड, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इसकी। इसमें लगाई गई है, हमने राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनसे प्रयास किया, उनके अधिकारियों से संपर्क करके, उनके अतिरिक्त महाधिवक्ताओं से संपर्क किया है कि वो सब लोग जो ऐसे केसेस हैं जो कि बिना किसी डिस्प्यूट के एमिकेबली सेटल किए जा सकें, उनको इन अदालत में, लोक अदालत में लगाया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। थैंक यू। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जयपुर से ये तस्वीर और साथ ही जोधपुर से भी तस्वीर है। दोनों ही जगहों से कहा गया कि लोक अदालतों का मकसद है सौहार्दपूर्ण तरीके से तमाम विवादों का निपटारा हो, यही कोशिश होती है। जब पहला और दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था तो ये भी बताया गया कि किस तरीके से तमाम मसले चयनित थे अलग अलग विवादों से जुड़े हुए, जिनको भी शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया गया। दोनों पक्षों में सुलह कराई जाती है, मामले को निपटाया जाता है। एक फोरम है, जनता की अदालत के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं, लोक अदालत मतलब जनता की अदालत। सुनिए। आज की ये लोक अदालत वर्ष 2021 की तीसरी लोक अदालत है। आज उम्मीद है कि हम जो पिछली लोक अदालत में हमने करीब 76,000 के आसपास केसेज का निस्तारण किया था, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद उससे भी ज़्यादा केसेज का निस्तारण कर पाएंगे। जिस हिसाब से आज संपूर्ण राजस्थान में मेरी रात तक करीब करीब हर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से बात हुई है, जिस प्रकार का इस बार उत्साह है उसको देखते हुए लगता है कि अब धीरे धीरे समय परिवर्तित होता जा रहा है। और कोरोना काल के बाद में, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं कि जो एक जनता की मानसिकता है, एक जनता की मानसिकता में काफ़ी बदलाव आया है। लोग स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति की ओर ध्यान देने लगे हैं, संपत्ति की बजाय। कोरोना से पहले केसेज का निस्तारण इतनी गति से नहीं होता। कोरोना काल के पश्चात जो एक मनोविज्ञान है, लोगों का सोच है, उसमें परिवर्तन हुआ है। लोग संपत्ति से ज़्यादा अपने आपस के मधुर व्यवहार को और अपने रिश्तों को लेकर के ज़्यादा सजग हुए हैं। उसी का परिणाम है कि अपेक्षाकृत उत्तरोत्तर हम लोक अदालत में अच्छा सक्सेस हमको मिलता जा रहा है। आज संपूर्ण राजस्थान में करीब करीब 750 के आसपास बेंचेज का गठन किया गया और करीब 3 लाख टोटल इन ऑल केसेज को वहाँ पे रेफ़र किया गया है। वो केसेज वहाँ पे लिस्टेड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आज की लोक अदालत के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। मैं इस अवसर पर समस्त मीडिया कर्मियों का विशेष धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जो हर बार की भांति इस बार भी हमारे साथ में इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब लगातार जो मामले लंबित हैं उनके निपटारे की कोशिश यहाँ पर होगी। न्यायालयों में जो मामला आगे नहीं बढ़ता, लोक अदालत में जल्द से जल्द उनको सुलझाने की कोशिश होती है। जयपुर से मेरे से होगी कमलकांत जुड़ चुके हैं। कमलकांत, शुरुआत हो चुकी है लोक अदालत की, क्या डिटेल्स हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रदेश भर में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जयपुर की अध्यक्ष जस्टिस सबीना जी ने लोक अदालत का विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में 6 और हाईकोर्ट जयपुर पीठ में 5 बेंचों का गठन किया गया है। प्रदेश भर की अदालतों में कुल 744 बेंचों का गठन किया गया है। प्री लिटिगेशन के 88,411 मुकदमे और न्यायालय में लंबित लगभग 2,08,772 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं। कुल 2,97,183 चयनित प्रकरणों की राजीनामा के द्वारा लोक अदालत में सुनवाई होगी। लोक अदालत में चेक, अनादरण, धन वसूली, एमएसटी, वैवाहिक, श्रम नियोजन, पेंशन सहित बिजली पानी में अन्य बिल भुगतान संबंधी मामलों में राजीनामे वाले प्रकरणों को शामिल किया गया है। जी दीपा। अच्छा, टारगेट कितने का है? आपने जानकारी दी कि 3 लाख मामले करीब हैं, जो हम बता रहे दर्शकों को कि 3 लाख मामले ऐसे हैं जिन पर राजीनामे की कोशिश आज होगी। जयपुर में कितना टारगेट रखा गया? जी, जयपुर में लगभग
1600 केसेज हैं जिनका टारगेट किया गया है, जो हाईकोर्ट बेंच में रखे गए हैं। अच्छा, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। करीब 3 लाख मसले हैं जिनको निपटाने की कोशिश होगी और 1600 के करीब राजधानी जयपुर में हैं जो चयनित किए गए हैं अलग अलग मसले जो न्यायालय में लंबे वक्त से चलते हैं, जिन पर सुनवाई नहीं होती, जिन पर कोई फैसला नहीं आता। कोशिश लोक अदालत के जरिए ये होती है कि तुरंत प्रभाव से जल्द कम समय में और कम खर्च में उनका निपटारा किया जाए। जनता की अदालत है, जाहिर सी बात है लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर के लोक अदालत में जाते हैं ताकि जल्द से जल्द वक्त रहते ही मामले का निपटारा हो, सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। शुरुआत तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत की हो गई है। तस्वीरें जयपुर से भी और जोधपुर से भी हमने आपको दिखाई। बड़ी संख्या में समस्याएं तमाम हैं क्योंकि न्यायालय में लंबे सालों से आप देखते हैं तमाम मसले जिन पर कोई आगे काम नहीं होता, मामले आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए अब लोक अदालत के ज़रिए, अभी आपने यहाँ से रिएक्शंस भी सुने, उन्होंने भी कहा कि उत्साह है लोगों का लोक अदालत को लेकर, भरोसा भी है कि जल्द ही मामले का समाधान निकलेगा मामले पर। और इसीलिए भी तमाम मसले वो जयपुर हो, जोधपुर हो, वहाँ पर जो लंबित चल रहे थे उनको निपटाने की कोशिश होगी। पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में भी बड़ी संख्या में समस्याओं का निपटारा किया गया। उसके बाद जो वहाँ पर देखा गया रुझान एक तरीके से लोगों में कि वो किस तरीके से लोक अदालत में आते हैं अपनी समस्याओं के निपटारे को लेकर। उसके बाद फिर दूसरी बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और आज ये तीसरी मर्तबा है जब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत विधिवत रूप से हो चुकी है।